गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अब्दुल हक, असिस्टेंट प्रोफेसर MLB गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में जो पेपर है, फर्स्ट पेपर कंपनी विधि, कंपनी लॉ। दूसरा पेपर है उद्यमिता के आधारभूत तत्व, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कंपनी अधिनियम 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के ऑब्जेक्ट्स, यानी तो कंपनी अधिनियम 2013 है, उसके उद्देश्य क्या है। कंपनी अधिनियम के उद्देश्य की जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें कुछ बातें जो है उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि कंपनी अधिनियम 2013 से पहले 1956 था। 56 के बाद में जो चेंज हुआ है 2013, उसके आमूलचूल परिवर्तन, उसके बाद में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी अधिनियम 2013 है, उसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 के उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पहला उद्देश्य दे रखा है इसमें, अधिक सुविधाजनक प्रावधान के द्वारा कंपनियों में निवेश को प्रोत्साहित करना। अधिक सुविधाजनक प्रोविजन, फैसिलिटी देके जो प्रोविजंस है उनको कंपनियों में निवेश को प्रोत्साहन करना। इन्वेस्टमेंट है उनको प्रोत्साहन यानी बढ़ावा देने के लिए ये अधिनियम महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सिंपल है कि अधिक सुविधाजनक प्रावधान, यानी जो प्रोविजंस है, जो कंपनी अधिनियम के जो प्रोविजंस है, प्रावधान है, जो नियम है, उनको अधिक सुविधाजनक बनाया जाए, जिससे कि कंपनियों में निवेश, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन यानी मोटिवेशन, या हम ये कह सकते हैं कि बढ़ावा मिल सके। सेकंड है कंपनी के परिवर्तन एवं प्रबंध में व्यावसायिक विश्वसनीयता एवं आचरण के न्यूनतम मापदंडों को प्रतिपादित करना। कंपनी के परिवर्तन एवं प्रबंध दोनों, प्रबंध में भी और परिवर्तन में भी व्यावसायिक विश्वसनीयता यानी विश्वास कायम करना एवं आचरण के न्यूनतम मानदंडों को प्रतिपादित करना। जो न्यूनतम यानी मिनिमम जो स्टैंडर्ड है, उनमें विश्वास कायम करना और निर्धारित करना, विश्वास निर्धारित करना, व्यावसायिक विश्वसनीयता एवं आचरण के न्यूनतम मापदंडों को प्रतिपादित करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि कंपनियों के परिवर्तन एवं प्रबंध में व्यावसायिक विश्वसनीयता यानी विश्वास कायम करना और उसके जो न्यूनतम मापदंड है उनको भी क्या करना, प्रतिपादित, यानी उनको सामने रखना, उनके अनुसार ही काम करना। उनमें कोई न्यूनतम मापदंड है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना, उनको लागू करते हुए आगे बढ़ना। थर्ड है कंपनी के कार्यकलापों से संबंधित सभी उचित सूचनाएं के पूर्व एवं न्यायोचित प्रकटीकरण को सुनिश्चित करना। तो इसमें ये देखा गया कंपनी के कार्यकलाप जो रूटीन के जो कार्य है से संबंधित सभी उचित सूचनाएं, जो इन्फॉर्मेशन है के पूर्व एवं न्यायोचित प्रकट यानी प्रकट करना या दिखाना, जो भी सूचनाएं हैं उनको न्याय संगत तरीके से प्रकट करना, यानी कि उसमें कपट गबन या छल कपट नहीं होना चाहिए, न्यायोचित प्रकटीकरण होना चाहिए। इसके अलावा सूचनाएं क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन भी
पूर्ण होनी चाहिए, जो कंपनी के दैनिक जो रूटीन के जो कार्यकलाप हैं उनमें। थर्ड है, फोर्थ है अंशधारियों की प्रभावी भागीदारी। अंशधारी एक कंपनी में अंशधारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो यहाँ पे उनकी क्या होनी चाहिए, भागीदारी भी होनी चाहिए, प्रभावी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि उनका भी रोल बहुत कंपनी में अंशधारी का रोल इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे उनकी भागीदारी यानी पार्टिसिपेट उनका भी, और इसके अलावा नियंत्रण को सुनिश्चित करना तथा उनके हितों का संरक्षण करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल भी होगा, लेकिन कंट्रोल के साथ साथ उनके हित, जो उनका इंटरेस्ट है किनके, अंशधारी के हितों का संरक्षण यानी उनको भी प्रोटेक्शन देना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कंपनी अधिनियम के जो उद्देश्य हुए उसमें चौथा है अंशधारियों के प्रभावी भागीदार बनाना और उस नियंत्रण के साथ साथ उनके हितों का संरक्षण करना, उनका जो इंटरेस्ट है उनका क्या करना, प्रोटेक्शन करना, यानी कि उनको उनकी सुरक्षा करना। फिर नेक्स्ट है पांचवा, कंपनी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को उनके कर्तव्य के पालन हेतु बाध्य करना। कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी कंपनी हो, उनमें काम करने वाले व्यक्तियों को ये बताना कि उनके कर्तव्य क्या है, उनके दायित्व क्या है, उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या नहीं करना है, किन सीमाओं के अंतर्गत होके हुई अपना काम करना है। तो ये भी कंपनी अधिनियम 2013 ये बताता है कि उनके कर्तव्य क्या है, किनके, जिम्मेदार व्यक्तियों के, और उनको बाध्य करना यानी उनको अपने सीमा नियम यानी उनके जो बॉर्डर है उसी के जो सीमा है उसी के अंतर्गत उनको कार्य करने के लिए बाध्य करना, सीमाओं को लांघते हुए काम नहीं करना। ये बात का इसमें किसमें कंपनी अधिनियम 2013 में मेंशन है, जिक्र है, यानी उद्देश्य के अंतर्गत आता है कि कंपनी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उनके कर्तव्य के पालन हेतु बाध्य करना। फिर नेक्स्ट है यदि किसी कंपनी का संचालन अंशधारियों, कंपनी तथा जनसाधारण के हितों के प्रतिकूल किया जा रहा है। ओके, एक होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। अगर अनुकूल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि किसी कंपनी का संचालन यानी उसको जो चलाया जा रहा है कंपनी का संचालन अंशधारी कंपनी तथा जो जनसाधारण है, पब्लिक है, उनके हितों के प्रतिकूल यानी कि उनके विपरीत किया जा रहा है, तो उस कंपनी के कार्यकलापों यानी कि उनके जो रूटीन जो काम है उनमें अगर किसी के हित को प्रभावित किया जा रहा है, प्रतिकूल किया जा रहा है, तो उस कार्यकलापों में हस्तक्षेप यानी कि हस्तक्षेप करना यानी कि उनको रोकना और एवं जांच पड़ताल करने हेतु सरकार को शक्ति प्रदान करना। रोकना नहीं, रोकने के अलावा उसमें जांच पड़ताल भी होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति ये काम कर रहा है, किस सदस्य के द्वारा ये काम किया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जनसाधारण के हितों की में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो कंपनी के कार्यकलापों में हस्तक्षेप एवं जांच पड़ताल करने हेतु सरकार को पावर देना, ये भी कंपनी अधिनियम 2013 का उद्देश्य है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप सामाजिक यानी सोशल और आर्थिक यानी इकोनॉमिक नीतियों के उद्देश्य को पूरा करना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कंपनी का उद्देश्य क्या है कि भारत के संविधान के जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप होना चाहिए, यानी क्या के अनुसार ही होना चाहिए। किसके अनुसार? भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप ही होने के सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्यों को पूरा करना भी क्या है, इसका उद्देश्य है, कंपनी अधिनियम 2013 का उद्देश्य है। फिर है नेक्स्ट औपचारिक प्रक्रियाओं, यानी जो प्रोसेस है, जो फॉर्मेलिटीज़ है तथा इसके अलावा अनुपालनाओं, जो कंप्लेंस पर न्यूनतम व्यय खर्चा क्या होना चाहिए, बिल्कुल कम लागत पर, मिनिमम कॉस्ट पर द्वारा कंपनियों को संचालन
कंपनी का क्या होगा, संचालन होगा एवं नवाचार यानी इनोवेशन में स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी प्रदान करना, ये भी एक किसका उद्देश्य है, कंपनी अधिनियम 2013 का। क्या है, जो औपचारिक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है तथा अनुपालना जिनको करना जरूरी है पर न्यूनतम खर्च होगा, तथा इसके अलावा कंपनी के संचालन एवं नवाचार में भी क्या होती है, स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी प्रदान करना, ये भी उद्देश्य है। फिर इसके अलावा भारत के कंपनी क्षेत्र के विकास को चिरस्थायी बनाने हेतु जो कंपनी भारत के कंपनी क्षेत्र, जो कंपनी का जो क्षेत्र है, जो स्कोप है, कि विकास को जो विकास किया जा रहा है को चिरस्थायी यानी चिरस्थायी का मतलब है कि लगातार विकास की ओर अग्रसर करने हेतु ठोस एवं व्यवहारिक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठोस के अलावा व्यवहारिक, जो व्यवहार में जो कानून है, जो नियम बने हुए हैं, कानूनी ढांचा भी उपलब्ध कराना, अवेलेबल कराना, ये भी क्या है, एक जो भारतीय जो कंपनी अधिनियम 2013 है के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। फिर है सतत रूप से विकसित हो रहे, सतत रूप से विकसित हो रहे आर्थिक क्रियाकलापों एवं व्यावसायिक प्रतिमानों यानी मॉडल्स की आवश्यकता या अपेक्षाओं के अनुरूप यथा समय एवं समुचित प्रतिक्रिया एवं आचरण करने में सहायता करना। तो इसका साधारण अर्थ यही है कि जो कंपनी की जो सतत प्रक्रिया है कि विकसित हो रहे आर्थिक जो क्रियाकलाप है, जो रूटीन के जो काम है, एवं व्यावसायिक प्रतिमानों की आवश्यकता के अनुरूप जो व्यवसाय के जो मॉडल्स है वर्तमान के अनुरूप ही आचरण करने में सहायता प्रदान करना, आवश्यकता के अनुसार यथा समय उचित प्रतिक्रिया में आचरण करने में सहायता प्रदान करना। सेकेंड लास्ट है निवेश एवं उन्नति के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना। सबसे इम्पोर्टेंट है एक कंपनी के लिए क्या होना चाहिए, निवेश, इन्वेस्टमेंट और उन्नति यानी प्रोस्पेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट या प्रोस्पेक्ट के लिए सकारात्मक यानी सकारात्मक का यहाँ पे ये लिया गया है कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार करना। पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा तो वो कंपनी आगे बढ़ेगी, विकास करेगी। तो एक कंपनी के लिए अति आवश्यक है कि जो निवेश या उन्नति के लिए उसका वातावरण कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है क्षेत्रीय नियमन व्यवस्था में परस्पर विरोधी एवं परस्पर व्यापी यानी कन्फ्लिक्टिंग एंड ओवरलैपिंग क्षेत्रदारी को टालना। जो भी कोई बात बिगड़ रही है क्षेत्रीय नियमन व्यवस्था में, कोई आपस में कोई कर्मचारियों या अंशधारियों या सदस्यों के बीच में कोई आपस में विरोधाभास है, कोई बात को लेके कन्फ्यूजन है, तो उसको उनके अनुसार उसको टालना भी है। ये भी क्या है कि भारतीय कंपनी जो है कंपनी अधिनियम 2013 का उद्देश्य शामिल किया गया है। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट कक्षा में हम देखेंगे कि कंपनी अधिनियम किस किस पे जो 13 है, कंपनी अधिनियम जो 13 है किस किस संस्था पर लागू होता है। ओके, थैंक यू।